हेलो, मैं राजीव। अकबर बीरबल के इस कहानी में आपका स्वागत है। एक बार राजा अकबर के दरबार में एक वृद्ध बुढ़िया आती है और राजा अकबर से बोलती है कि हुजूर, मैं अकेला रहता हूँ। कल शाम को मेरे घर में एक वृद्ध व्यक्ति आया और आके बोलते कि मैं तीर्थ दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो आज रात क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? मैंने हाँ कर दिया। उसी बीच एक दूसरा युवक आता है और मुझसे बोलता है कि माँ जी, मैं आगे सफर करने जाना है, क्या इस शाम को आपके यहाँ रुक सकता है? मैंने सोचा पहले एक व्यक्ति को रहने दिया हूँ और एक जन को रहने दे देता हूँ, क्या होगा। दोनों को रहने दे दिया। सभी रात को खाना खा के सोने चले गए। अब रात को लगभग 4 बजे के पास मुझे एक आवाज सी सुनाई देती है, चोर चोर चोर। अब मैं तो बहुत वृद्ध हो गई हूँ, इसीलिए कौन बोला समझ में नहीं आया है। अब जाके देखता हूँ कि दोनों के हाथ में मेरा सबसे कीमती सामान का यानी पैसे की थाला है। हुजूर, कोई एक चोरी कर रहा था और दूसरे ने पकड़ा। अब किसने चोरी किया या कौन मुझे जगाया, यहाँ मुझे समझ नहीं आया। जब मैं गांव वालों को यहाँ बात बताया तो गांव वाले भी समझ नहीं पाए और आपके दरबार में आने को बोला। राजा अकबर बोलते, इस समस्या का हल कोई बता सकते हैं? तो सभी से पूछा जाता है तो सभी ना बोल देते हैं, किंतु जब बीरबल से पूछा गया तो बीरबल उत्तर देते, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा और कौन चोर है मैं उसको भी पकड़ा दूंगा। अब इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाए 2 दिन के लिए। एक दिन बाद यहाँ बात सुनाई देता है कि राजा बीरबल ने तो आत्महत्या कर ली, क्योंकि इस समस्या का हल राजा बीरबल के पास नहीं है। राजा बीरबल के अंतिम दर्शन के लिए 2 व्यक्ति को भेजा जा रहा है। अब उन सभी का दर्शन हो गया था जेल के आसपास, जिनमें उन कैदी को रखा गया था जिन पर चोरी का आरोप था। तो सभी ने आके बोला, राजा बीरबल की तो मृत्यु हो गया है। अब कुछ समय बाद उन 2 कैदी को भी भेजा गया जिन पर उस बुढ़िया की कीमती सामान के चोरी का आरोप था। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो बीरबल का लाश अकेले का रखा था। अब वहां वृद्ध व्यक्ति भावुक होकर रो पड़ा, बीरबल, आपने ये क्या कर लिया? आपने तो मुझे बोला था इंसाफ दिलाएंगे और मेरे ऊपर लगे इस आरोप को मिटाएंगे। और वहाँ व्यक्ति हंसने लगता है और बोलता है कि अरे, मरा हुआ व्यक्ति कभी क्या इंसाफ दिला सकते हैं? तो बीरबल तुरंत जागता और बोलता है कि हाँ, दिला सकते हैं। तो इसी तरह बीरबल ने इस गुत्थी का हल निकाल लिया। इस तरह राजा बीरबल ने उस बुढ़िया को इंसाफ दिलाता है। अर्ध बीरबल उस टाइम नाटक कर रहा था मरने का और चारों ओर यहाँ बात फैला दिया था, जिससे दोषी समझ नहीं पाया और वहां सच बोल दिया बीरबल के पास, और सच्चाई जानने वाला भावुक हो गया था। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद।